अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। तो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था। इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू दैट देयर आर 6 स्टेप्स वी फॉलो इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के प्रोसेस में हम 6 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप था फॉर्मुलेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जिसे हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर अच्छी तरीके से समझा। आज हम स्टेप 2 की बात करेंगे, जिसका नाम है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले डेफिनेशन हमें ये बताती है कि टाइप 1 एरर करने की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, उसे हम क्या बोलेंगे? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको इसका जनरल और बेसिक कंसेप्ट देता हूँ। आखिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता क्या है? तो प्यारे बच्चों, बात कुछ इस तरीके से है जैसे कि हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें 33 मार्क्स एक लेवल के तौर पे काम करते हैं। कैसे कि अगर बच्चे के मार्क्स 33 से ज़्यादा आएंगे तो वो पास है, 33 से कम आएंगे तो वो फेल। सेम यही कंसेप्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का है। आप जानते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि हमें स्टेटमेंट में एक हाइपोथेसिस मिलता है, एक क्लेम मिलता है, एक सजेशन मिलती है। हमने उसको टेस्ट करना होता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई करके। अप्लाई करने के बाद फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास क्या निकलता है, हमने उस नल हाइपोथेसिस को या एक्सेप्ट करना होता है या फिर रिजेक्ट करना होता है। तो हमने उस नल हाइपोथेसिस को, ये जो भी अल्टरनेट है, हमने उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। वो किस लेवल पे करना है, ये किस बेस को बना के करना है, उसे हम क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये आपके पास इसका जनरल कंसेप्ट होना चाहिए। बाकी मजीद हम इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बेहतर तौर पर समझ आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसकी डिनोशन की बात करूं, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। ठीक है, इसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों। और अगर इसकी हम वैल्यू की बात करें, इसकी जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वैल्यूज हैं वो कितनी है? 0.05%, 0.05 या 0.01। और प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ये हमारे पास होगा 5% और ये हमारे पास होगा 1%। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि आप बहुत ही पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपका माइंड बहुत ही कंसेप्टिव है। आपके ज़हन में सवाल पैदा हो रहा है कि ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू इतनी थोड़ी क्यों है, सिर्फ 1% या 5%? तो इस सवाल को जानने के लिए हमें टाइप 1 एरर को समझना होगा कि आखिर टाइप 1 एरर क्या होता है। हम एक्चुअली इस डेफिनेशन की भी समझ हमें तभी आएगी जब हमें टाइप 1 एरर का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टाइप 1 एरर क्या है। तो प्यारे बच्चों, एक बात आपने ज़हन में रखनी है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम एक हाइपोथेसिस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, टेस्ट करते हैं और उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। इस एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के प्रोसेस में हमसे कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, एरर भी हो सकते हैं। एरर का मतलब मिस्टेक, गलती है। ठीक है, अब ये एरर जो एक्चुअली हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आते हैं, ये 2 तरह के आते हैं। एक टाइप 1 एरर और दूसरा टाइप 2 एरर। तो हम दोनों को बारी-बारी स्टडी करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज टाइप 1 एरर। तो मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइप 1 एरर। कहता है जी, रिजेक्टिंग द ट्रू H0 is called type 1 error, is called type 1 error। ठीक है, तो बच्चों डेफिनेशन ये कहती है
कि एक ट्रू एच नॉट आप बखूबी जानते हैं, एच नॉट का मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस, कि एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का जो अमल है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 एरर। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो। उर्दू में मैं अगर इसको लिखूँ ना तो वो क्या होगा, सही बात को गलत तस्लीम करना, ठीक है, या गलत कह देना। देखिए, एक्सपेरिमेंट किया, आपको एक नल हाइपोथेसिस मिला स्टेटमेंट में, आपने उसके ऊपर टेस्ट किए, एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपका वो नल हाइपोथेसिस ठीक हो गया, ट्रू हो गया। सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको पहले समझाया था, मैंने एक स्टेटमेंट दी, हाइपोथेसिस दी कि 30% ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब पॉपुलेशन आर कंप्राइज्ड ऑफ ओल्ड पीपल, ठीक है, कि पंजाब की टोटल पॉपुलेशन का जो 30% है वो किस पे मुश्तमिल है, ओल्ड पे। ये एक हाइपोथेसिस था। फिर क्या किया जी, हमने इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए डिफरेंट सिटीज से सैंपल लिए, सैंपल लेने के बाद हमने इन्वेस्टिगेशन की और रिजल्ट ये निकला कि वाकई पंजाब की 30% आबादी बुजुर्ग पर यानी ओल्ड पीपल पर मुश्तमिल है। तो वो नल हाइपोथेसिस जो मैंने स्टेटमेंट में दिया था वो क्या हो गया, साबित, ट्रू, सही साबित हो गया। अब इस ट्रू नल हाइपोथेसिस को मैं जानबूझकर गलत कह दूं कि नहीं भाई ये ऐसा है ही नहीं, क्या कहूं, जानबूझकर गलत कह दूं, तो ये एरर क्या कहलाता है, टाइप 1 एरर। समझ आई बात की। अब इस सवाल के जवाब मैं आपको देता हूं। देखो, एक हाइपोथेसिस ट्रू साबित हो गया इन्वेस्टिगेशन से, अब उस ट्रू हाइपोथेसिस को जानबूझकर कोई गलत तस्लीम करे या गलत कह दे, तो इस तरीके की पॉसिबिलिटीज अगर आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो बहुत कम होती हैं, रेयर केसेस में होती हैं कि सही चीज को गलत कह देना। यही वजह है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो कितना होता है, बहुत ज्यादा थोड़ा होता है, 5% या 1%। समझ आई बात की। अब इसी डेफिनेशन से मैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की एक और डेफिनेशन निकालता हूं, क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, ठीक है। देखिए ना, पहले डेफिनेशन थी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर क्या है कि एच नॉट, ट्रू एच नॉट जो है उसको रिजेक्ट कर देना। तो मैं इस डेफिनेशन को मोल्ड करके ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ट्रू एच नॉट इज आल्सो कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो प्यारे बच्चों, अगर इसके साथ साथ इसके हम दूसरे नाम की बात करें, आल्सो नोन एज, इसके जो दूसरे नाम है, एक तो ये है फर्स्ट काइंड एरर, या फिर एरर ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, एरर ऑफ फर्स्ट काइंड। इसके साथ प्यारे बच्चों इसका जो दूसरा नाम है वो है जी अल्फा एरर। क्या, अल्फा एरर, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें हम, सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि एक इनोसेंट स्टूडेंट है जिसने कोई गलती नहीं की, जिसका कोई कसूर नहीं है, और टीचर जानबूझकर उसको सजा दे दे। टीचर punishing an innocent student, ठीक है। तो ये भी एक सही बात को गलत तस्लीम करने के जुमरे में आ जाता है कि एक मासूम स्टूडेंट है जिसका कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं, उसके बावजूद उसको पनिश कर दिया जाए। सेम आप बहुत सारी एग्जांपल लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल है कि कंपनी मैनेजर रिजेक्टिंग अ कैंडिडेट व्हिच इज फिट फॉर जॉब, कि एक ऐसा कैंडिडेट जो एक जॉब के लिए मुकम्मल तौर पे फिट है, उसका आपने टेस्ट कर लिया है, वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रहा है, उसके बावजूद कंपनी मैनेजर उसको रिजेक्ट कर देता है। इट इज आल्सो कॉल्ड टाइप फर्स्ट एरर, अल्फा एरर या एरर ऑफ फर्स्ट काइंड। इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज थी, वो क्या है जी, टाइप 2 एरर। क्या चीज है जी हमारे पास, टाइप 2 एरर। बच्चों
इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, ये बिल्कुल इसके उलट है। यहाँ हमने क्या किया था, एक ट्रू एच नॉट यानी ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। टाइप 2 एरर क्या होता है कि एक गलत हाइपोथेसिस है, फॉल्स एच नॉट है, उसको हम क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लें। उसको हम क्या कर लें, एक्सेप्ट। तो डेफिनेशन क्या है, एक्सेप्टिंग अ फॉल्स एच नॉट। ठीक है, आप एच नॉट की जगह नल हाइपोथेसिस लिख के ब्रैकेट में एच नॉट लिखते हैं तो ज्यादा अच्छी डेफिनेशन बन जाएगी। तो इसको मैं अगर उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो क्या है जी, गलत बात को सही तस्लीम करना। ठीक है, अब एक सिंपल वही बात है, हाइपोथेसिस मिला, मैंने उसकी टेस्टिंग की, इन्वेस्टिगेशन की, स्टैटिस्टिकल मेथड इस्तेमाल किए, इस्तेमाल करने के बाद वो जो हाइपोथेसिस था गलत साबित हो गया। गलत साबित होने के बावजूद मैं उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो मैं कौन सी गलती कर रहा हूं, टाइप 2 एरर। कौन सी गलती कर रहा हूं, टाइप 2 एरर। ठीक है, अब इसको अगर दूसरे नाम की बात करें, इसके जो कुछ दूसरे नेम हैं वो जी हैं एरर ऑफ सेकंड काइंड, एरर ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, और दूसरा नाम है जी इसका बीटा एरर। क्या नाम है जी इसका, बीटा एरर। सही है प्यारे बच्चों, अगर हम टाइप 2 एरर की एग्जांपल्स की बात करें तो सिंपल वही चीज है कि गलत बात को आपने सही तस्लीम करना है। तो इसकी एग्जांपल, अ जज रिलीजिंग अ गिल्टी पर्सन, अ जज रिलीजिंग अ गिल्टी पर्सन। ठीक है, एक मुजरिम है, उसका जुर्म साबित हो चुका है, साबित होने के बावजूद अदालत उस मुजरिम को रिलीज कर देती है। तो उसने क्या किया, गलत बात को सही कर दिया, टाइप 2 एरर कर दिया, एरर ऑफ सेकंड काइंड कर दिया, बीटा एरर कर दिया। इसकी और एग्जांपल है कि एक टीचर जो है वो वीक स्टूडेंट को ग्रेड देके पास कर देता है, हालांकि वो गलत साबित हो चुका है, नालायक साबित हो चुका है, किसी काम का नहीं है, गलत है, उसके बावजूद टीचर उसको ग्रेड देकर पास कर देता है। तो इस तरीके की गलती जो है वो क्या कहलाती है, टाइप 2 एरर। तो जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो प्यारे बच्चों उसमें दो तरह के एरर होते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। और टाइप 1 एरर जो है उसको परफॉर्म करने की या हमसे टाइप 1 एरर होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप क्या बोलते हो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और एक बात और याद रखनी है, आपने जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्वेश्चंस को हल करना है, पहला स्टेप आपने क्या लिखना है, फॉर्मुलेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। दूसरा स्टेप आपने हेडिंग देनी है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और उसके आगे अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो ये लिख देना है, ये दिया हुआ है तो ये लिख देना है। बस इतना सा स्टेप आपने लिखना है। डिटेल मैंने आपको इसलिए समझाई है कि आपको पता हो कि ये होता क्या है। जब क्वेश्चन हल करने हैं वहां पे सिर्फ आपने सेकंड स्टेप में लिखना है, स्टेप 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बराबर है क्वेश्चन में जितना दिया हो, 5% दिया हो, 0.05 दिया हो, 1% दिया हो या 0.01 दिया हो, आपने उसके आगे वो लिख देना है। तो उम्मीद है बच्चों आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की समझ आ गई होगी। अगर इसमें आपको कोई बात समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।